दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ये जीव जंतु, ये समुद्र, ये सब कैसे बने? कुछ लोग कहेंगे कि ये यूनिवर्स अपने आप बना है और कुछ लोग कहेंगे कि भगवान ने इसे बनाया है। जी हाँ, धर्म ग्रंथ बनाम विज्ञान, आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि विज्ञान और शास्त्रों का उस पर क्या क्या विचार है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं फैक्ट्स फ्रंटलाइन यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 5, ये यूनिवर्स कैसे बना? दोस्तों, पहले देखते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के नज़रिए से। साइंस ने हमारा ब्रह्मांड कैसे बना इस पे अपनी थ्योरीज दी हैं। यानी कि ये 100% कंफर्म नहीं है कि हमारा यूनिवर्स ऐसे ही बना होगा। और इन थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का फादर जॉर्ज लामित्रे को कहा जाता है। तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी में आखिर क्या है, हम लोग पहले ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हमारा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी हुआ करता था। बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा डेंस एक गोला, एक स्फेयर हुआ करता था। और इस यूनिवर्स में मौजूद सारा मैटर और चीज़ें उसी एक गोले में समाई हुई थी। लेकिन उस सिंगुलैरिटी में हुए एक विस्फोट के चलते ये सारे प्लैनेट्स, मैटर इत्यादि बाहर आए और ये यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ। और आज भी ये यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है। अब आते हैं शास्त्रों के ऊपर। वेदों और पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। बेसिकली विष्णु जी की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड का निर्माण करने का कार्य सौंपा। और ब्रह्मा जी ने ये सारे ग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, समुद्र और हम जैसे जीव जंतु बनाए। नंबर 4, मल्टीवर्स थ्योरी क्या है? दोस्तों, आज के टाइम पे विज्ञान भी मल्टीवर्स थ्योरी को मानता है और विज्ञान भी ये कहता है कि हमारे इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। हम अभी तक अपने इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं हो सकता। वहीं अगर वेदों की बात करें तो उनमें तो पहले से ही ये साफ साफ बखान किया गया है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हैं, यानी कि मल्टीवर्स। और यही नहीं, शास्त्रों के अनुसार जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा भी हैं, उतनी ही पृथ्वी भी हैं, उतनी ही आकाश गंगाएं भी हैं, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने ही बनाया है। नंबर 3, कैसे ख़त्म होगी ये दुनिया और ये ब्रह्मांड? साइंस से शुरू करेंगे और पहले जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का अंत कैसे होगा। इस पे विज्ञान अपने क्या विचार रखता है। देखिए, विज्ञान के अनुसार हमारा सूर्य एक दिन अपनी सारी ऊर्जा गंवा देगा और एक रेड जायंट फेस में पहुंच जाएगा और एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। और एक्सपेंड होते होते वो हमारे सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स को ख़त्म कर देगा और निकल जाएगा, जिसमें कि हमारी पृथ्वी भी शामिल होगी। फिलहाल हमारी पृथ्वी 5 बिलियन ईयर्स तक सुरक्षित है। यह अनुमान साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज़ के दौरान लगाया है। अब आइए माइथोलॉजी के नज़रिए से समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग मौजूद हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। बेसिकली ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो कि पृथ्वी पे चलती आ रही है और चलती रहेगी। यानी अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग की आयु खत्म होने के बाद फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा और फिर से त्रेता युग, द्वापर युग और फिर से कलयुग शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ और हिंदू धर्म में आती है और वो है प्रलय। वैसे तो ये साइकिल चलती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब इस पृथ्वी पे प्रलय आएगी और पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी और भगवान सबको अपने अंदर समा लेंगे और ये दुनिया भगवान फिर से बसाएंगे और फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। ये तो सिर्फ हमारी दुनिया की बात हुई, लेकिन ये पूरा विशाल ब्रह्मांड आखिर कैसे खत्म होगा, इसका जवाब जानना भी आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा रोचक भी है। साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के अंत को लेके कुछ थ्योरीज दी हैं। उनमें से कुछ 1-2 थ्योरीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सारी थ्योरीज डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो एक थ्योरी के अनुसार जिस तरह ये ब्रह्मांड अभी फैल रहा है, एक टाइम के बाद ये ब्रह्मांड वापस सिकुड़ने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वापस वही सिंगुलैरिटी यानी कि छोटा बिंदु बन जाएगा जो ये बिग बैंग से पहले था। इस थ्योरी को साइंटिस्ट बिग क्रंच थ्योरी कहते हैं। एक और थ्योरी है और ये थ्योरी बिग क्रंच का बिल्कुल विपरीत है। इस थ्योरी के अनुसार ये ब्रह्मांड अनंत काल और अनंत दूरी तक फैलता ही जाएगा और सभी ग्रह आदि भी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और इस तरह नए सितारों का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे कि सारी चीज़ें जमनी शुरू हो जाएंगी जैसे कि बर्फ़ जमती है।
इस थ्योरी का नाम बिग फ्रीज थ्योरी है। ऐसी ही और भी कुछ थ्योरीज हैं जो आप नेट पे पढ़ सकते हो। अब जानेंगे वेदों और पुराणों के अनुसार ये ब्रह्मांड कैसे खत्म होगा। दोस्तों, जैसा हमने ऊपर देखा कि ब्रह्मांड की शुरुआत ब्रह्मा से हुई, तो इस ब्रह्मांड का अंत भी ब्रह्मा की मृत्यु से ही होता है। और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, लेकिन वो 100 वर्ष हम इंसानों के 100 वर्ष के बराबर नहीं है। वैसे तो ब्रह्मलोक में वो समय उसी प्रकार गुजरता है जैसे कि हमारे लिए समय पृथ्वी पर गुजर रहा है, लेकिन इन दोनों ही समय में टाइम डायलेशन मौजूद है। टाइम डायलेशन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो उसका मतलब होगा कि ब्रह्मलोक में तो बहुत कम समय बीता होगा, लेकिन पृथ्वी पर वहीं कई युग और कई महायुग बीत चुके होंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको नीचे एक अलग पॉइंट में दूंगा जहां पर आपको ये बात सही से समझ आएगी। फिलहाल हम इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, जिसमें कि सतयुग की आयु 1.728 मिलियन सालों की होती है, त्रेता की आयु 1.296 मिलियन साल, द्वापर युग की आयु 0.864 मिलियन साल और कलयुग की आयु 0.432 मिलियन सालों की होती है। और जब ये एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसे एक महायुग कहा जाता है। और इसी तरह की 1000 साइकिल्स खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, यानी कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 4.32 बिलियन सालों के बराबर है। और अब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना लंबा समय है। और ब्रह्मा का एक साल 360 दिनों का होता है। और माना जाता है कि ब्रह्मा की आयु खत्म होने के बाद इस ब्रह्मांड का भी अंत हो जाता है। ये भी हमारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत विष्णु जी की केवल एक सांस के बराबर है। जब वो सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो नए ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है। नंबर 2, क्या ब्रह्मांड में और कहीं पर भी जीवन मौजूद है? ये सवाल हम इंसानों के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे वैज्ञानिकों के लिए सदियों से प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है कि क्या इस यूनिवर्स में और कहीं पर भी जीवन मौजूद है या नहीं। देखिए, विज्ञान को कई सालों से इस खोज में लगा हुआ है कि इस ब्रह्मांड में कहीं तो कोई दूसरी सभ्यता या दूसरी कोई जीवित प्रजाति मिल जाए, लेकिन आज तक विज्ञान को ऐसी कोई चीज़ में सफलता हाथ नहीं लगी। क्योंकि जितने भी अंतरिक्ष यान हमने इस चीज़ की खोज के लिए भेजे हैं, उनसे अब तक तो ऐसा कोई भी सबूत या साइन नहीं मिला जिससे ये लगे कि हाँ, इस ब्रह्मांड में कहीं दूसरी कोई अलग सभ्यता भी निवास करती है। लेकिन हमारे वेद, पुराण और गीता क्या कहती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारी पृथ्वी एक लोक है जिसका नाम पृथ्वी लोक या भूलोक, आप जो भी कहना चाहे वो है। लेकिन इसके साथ साथ और भी लोकों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिसमें कि पृथ्वी से ऊपर 6 लोक और पृथ्वी के नीचे 7 लोकों का वर्णन है। पृथ्वी के ऊपर के 6 लोक कुछ इस प्रकार हैं: सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक और फिर आता है भूलोक, यानी कि हमारा पृथ्वी लोक। उसके साथ साथ पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों का वर्णन है, जिसमें कि पृथ्वी लोक के नीचे आते हैं अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। दोस्तों, इन सभी लोकों में अलग अलग लोग निवास करते हैं, जिनमें कि असुर, दानव, नाग, देवता, ब्रह्मा, पितृ इत्यादि सब लोग शामिल हैं। आप चाहें तो इन लोकों के बारे में विस्तार से नेट पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में बताना वीडियो को काफ़ी लंबा कर देगा। तो इससे तो ये साफ पता लगता है कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारी पृथ्वी लोक के अलावा भी इस ब्रह्मांड में और भी लोग निवास करते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं। इसका कारण है आयाम, यानी कि डायमेंशंस। हम लोग अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। हमारी पृथ्वी 3 डायमेंशनल है, वहीं ये लोग 3 डायमेंशन से भी ज़्यादा डायमेंशंस में मौजूद हैं, जिससे कि हम लोग इन लोगों को नहीं देख सकते। और साथ ही इन लोगों के निवासियों के पास हमसे ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ भी मौजूद होती हैं। नंबर 1, टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल। गाइज, विज्ञान ने इस बात पर अपनी थ्योरीज दी हैं, और सबसे ज़्यादा प्रचलित थ्योरी आप सभी को पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की है, जो कि है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 2 थ्योरीज हैं, एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन, स्पेस कर्व इत्यादि के बारे में बताया है, और उससे उन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में भी अपने तर्क दिए हैं।
लेकिन फिलहाल के समय में विज्ञान के अनुसार टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। वो ऊर्जा लगभग इतनी होनी चाहिए कि हम लोग लाइट की स्पीड के करीबन 90 से 95% तक पहुंच पाएं। तब जाके हम लोगों के लिए समय इतना धीमा होगा कि हम फ्यूचर में यात्रा कर पाएंगे। लेकिन विज्ञान के अनुसार पास्ट यानी कि भूतकाल में समय यात्रा करना असंभव है, क्योंकि हमारे पास इतनी ऊर्जा जमा करना संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी काफ़ी और भी थ्योरीज हैं जो कि विज्ञान ने दी हैं, जैसे कि स्पेस टाइम में कर्व पैदा कर देना या फिर इत्यादि। और भी बहुत सी थ्योरी साइंटिस्ट देते रहते हैं, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं जिससे कि हम लोग भविष्य या फिर भूतकाल में समय यात्रा कर सकें। हो सकता है भविष्य में ये टेक्नोलॉजी भी संभव हो, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब शास्त्रों की बारी। इस चीज़ को समझने के लिए एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जो कि महाभारत और भगवत पुराण दोनों में ही मिलती है। जिस टाइम डायलेशन की बात मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट में करी थी, वो आप यहाँ पर सही से समझ सकते हैं। तो इस स्टोरी के अनुसार एक राजा हुआ करता था जिसका नाम काकुदामी था, और उसकी एक बेटी थी रेवती। काकुदामी एक बहुत अच्छा बड़े दिल वाला राजा था। तो जब उसकी बेटी रेवती की उम्र शादी की हुई तो उसने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी से सलाह लेनी चाहिए। तो वो खुद ब्रह्मलोक चले गए, क्योंकि उनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो वहाँ जा सकते थे। तो जब वो वहाँ गए तो ब्रह्मा जी का उन्हें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, और उन्होंने वहाँ उनका करीबन 20 मिनट तक इंतज़ार करा। और जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने पूछा कि कौन मेरी बेटी के लिए सबसे सही वर रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने यहाँ तो सिर्फ 20 मिनट का ही इंतज़ार किया है, लेकिन धरती पर अब तक 108 युग यानी कि 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, और जिन्हें तुमने अपने दामाद के लिए चुना होगा उनकी तो अब तक मृत्यु भी हो गई होगी। सो इस कहानी से ये साफ पता लगता है कि अलग अलग लोकों पर समय अलग अलग गति से चलता है। यानी कि यहाँ पर हम टाइम डायलेशन देख सकते हैं, जो कि समय यात्रा भी है, क्योंकि राजा 20 मिनट में ही पृथ्वी के 108 युगों को पार कर चुका था। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जिन पर हमने विज्ञान और धर्म दोनों ही तरफ से रोशनी डालकर देखा। अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने हैं या फिर मैंने इस वीडियो में मिस कर दिए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और आगे आने वाली वीडियोस में हम उन्हें भी कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।